एक कारखाने द्वारा अपने विद्यमान संयंत्र और मशीनरी के पुनः कल्पन हेतु 50,000 रुपये की राशि व्यय की गई, जिससे इसका कार्यशील जीवन काल 5 वर्ष बढ़ गया। तो कितना व्यय है? व्यय है ये पूंजीगत व्यय है। सही जवाब होगा पूंजीगत व्यय। संपत्ति की क्षमता या फिर उसकी कार्यशील जीवन वृद्धि संबंधी व्यय पूंजीगत प्रकृति के व्यय होते हैं। नेक्स्ट सूची मिलान करनी है। पहली जो सूची है ये व्यय तथा प्राप्तियों की मदें हैं और ये है व्यय और प्राप्तियों की प्रकृति। मदें और प्रकृति में आपको मिलान करनी है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4132। किसी पुरानी संपत्ति की पुनर्स्थापना लागत क्या है? इसका प्रकृति है ये, कौन सी प्रकृति है? पूंजीगत व्यय है। किसी परिसंपत्ति की विशेष मरम्मत के खर्च हैं संचालन व्यय। विज्ञापन पर भारी खर्च है आस्थगित संचालन व्यय। और पुरानी मोटर कार का विक्रय मूल्य है पूंजीगत व्यय। किसी पुरानी संपत्ति की पुनर्स्थापन लागत है पूंजीगत व्यय। किसी परिसंपत्ति की विशेष मरम्मत के खर्च हैं संचालन व्यय। विज्ञापन पर भारी खर्च है आस्थगित संचालन व्यय। और पुरानी मोटर कार का विक्रय मूल्य है संचालन व्यय, पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है? इसमें से किसी पुराने ढांचे को गिराने का खर्च ये पूंजीगत व्यय नहीं है, बाकी सारे पूंजीगत व्यय हैं। ऋण पत्र द्वारा ऋण प्राप्त करने में किया गया कानूनी व्यय पूंजीगत व्यय है। सेवा मुक्त किए गए कर्मचारी को की गई क्षतिपूर्ति पूंजीगत व्यय है। भूमि क्रय करते समय दलाल को दी गई दलाली पूंजीगत व्यय है। लेकिन किसी पुरानी ढांचे को गिराने का खर्च पूंजीगत व्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदत्त मजदूरी एक मद है। कौन सा मद है? चालू देयता की। अदत्त मजदूरी एक चालू देयता है क्योंकि इससे 1 वर्ष के अंदर मजदूरों को व्यवसायी को चुकाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी के साझेदार थे जो कि लाभ सहभाजन क्रमशः है 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में करते हैं। 31 मार्च 1997 को उनकी पूंजी निम्न प्रकार थी। ए की थी 4 लाख, बी की 3 लाख और सी की 2,50,000। इस तिथि के तुलन पत्र में 1,20,000 की राशि आरक्षित निधि के रूप में दर्शाई गई। बी इस तिथि को अवकाश ग्रहण करता है जब फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 रुपये किया गया। उस तिथि को ख्याति तथा संचय निधि को ध्यान में रखे हुए जो तिथि है उस तिथि को ख्याति तथा संचय निधि को ध्यान में रखे बिना बनाए गए लाभ हानि समायोजन खाते में 28,500 रुपये दर्शाया गया। तो बी को देय शुद्ध राशि होगी। इसको सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 4,09,500 रुपये, 4,09,500 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई साझेदार हैं जो कि लाभ हानि में 1:1 के अनुपात में सहभागी हैं। वे जेड को 1/1/5 अंश के लिए प्रविष्ट करते हैं जिसने कि अपने अंश के सुनाम के लिए 25,000 रुपये का अंशदान दिया। फर्म के सुनाम का कुल मूल्य कितना होगा? आंसर करिए 1,25,000 रुपये होगा। यदि 1/5 लाभ हानि में अंश की दशा में ख्याति 25,000 रुपये है तो संपूर्ण लाभ के लिए ख्याति होगी 5/1 इंटू 25,000। आंसर आएगा 1,25,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विपरीत समझौते के अभाव में साझेदार कौन होते हैं? पूंजी पर ब्याज पाने के हकदार नहीं होते हैं। किसी भी विपरीत समझौते के अभाव में साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने के हकदार नहीं होते हैं। जब तक साझेदारी संलेख में स्पष्ट व्यवस्था न हो साझेदार अपनी पूंजी पर कोई भी ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विपरीत संविदा के अभाव में साझेदारी फर्म के भंग होने के फलस्वरूप उत्पन्न पूंजी लाभ साझेदारों में क्रेडिट किया जाता है। किसमें क्रेडिट किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है? समान अनुपात में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंपनी का ऋण इक्विटी अनुपात 8:1 है। 1:2 के अनुपात में बोनस शेयरों के निर्गमन का निर्णय लिया गया। बोनस शेयरों के निर्गमन के पश्चात ऋण इक्विटी अनुपात होगा। कितना होगा? ऑप्शन ए 8:1, 8:1। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं।
चूंकि अवितरित लाभ पूंजी का ही एक भाग होता है, तो बोनस अंश निर्गमित करने का ऋण इक्विटी अनुपात पर कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ता, क्योंकि बोनस अंश निर्गमन से जहां पूंजी बढ़ती है वहीं पे पूंजी घटती भी है, यानी अवितरित लाभ के वितरण से, जिससे कि ऋण इक्विटी अनुपात अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शेयर वे शेयर होते हैं जो कि प्रस्तावित किए जाते हैं। किसको प्रस्तावित करते हैं? वर्तमान शेयर धारकों को। कंपनी अधिनियम 1956 की व्यवस्थाओं के तहत कंपनी नए अंशों का बाजार में निर्गमन से पूर्व पहले उन्हें वर्तमान विद्यमान अंशधारियों को प्रस्तावित करती है। इसी को अधिकार निर्गमन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदत्त मांगों को कंपनी के तुलन पत्र में दर्शाया जाता है। किससे घटा करके? ऑप्शन बी, मांगी गई शेयर पूंजी में से घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयरों के यथानुपात आवंटन से आशय है। सही जवाब होगा सभी आवेदकों को आवेदित शेयरों के अनुपात में शेयरों का आवंटन। यथानुपात आवंटन से आशय अंशों की अतिरिक्त संख्या को आवेदकों द्वारा आवेदित अंशों एवं कुल निर्गमित अंशों की संख्या या मूल्य के आधार पर आवंटन करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के दौरान किसी कंपनी का उधार विक्रय 1,20,000 रुपये, देनदार 20,000 रुपये और प्राप्त बिल 10,000 रुपये है। औसत वसूली अवधि कितनी होगी? अवधि है 3 महीने की। सही जवाब होगा 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध देनदारों की वसूली। सही जवाब है चालू अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। विविध देनदारों की वसूली चालू अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? एक उच्च सकल लाभ उपरांत अनुपात परिणाम है। कौन सा इसमें से सही नहीं है? ऑप्शन डी, विक्रय प्रतिफलों में वृद्धि का जबकि माल के विक्रय की लागत स्थिर बनी रहे। ये सही नहीं है, बाकी सारे ही सही हैं। उच्चतर विक्रय मूल्य का जबकि माल के विक्रय की लागत स्थिर बनी रहे। निम्नतर विक्रय माल लागत का जबकि विक्रय मूल्य स्थिर बना रहे। उच्चतर उपांत वाली मदों की आनुपातिक मात्रा में वृद्धि का। ये सारे सही हैं, बाकी डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी का जिसका प्रदत्त पूंजी 10 रुपये प्रति अंश वाले 5,000 इक्विटी शेयर हैं, विक्रय पर 8% उपांत सहित 4 गुना पर्यायवर्त हैं। विक्रय पर 8% उपांत सहित 4 गुना पर्यायवर्त हैं, तो कंपनी का ROI होगा कितना होगा? 32% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश पर प्रतिफल की दर की गणना करने में प्रयुक्त पूंजी की सर्वोत्तम परिभाषा है। कौन सी इसमें से प्रयुक्त पूंजी की सर्वोत्तम परिभाषा है निवेश पर प्रतिफल की दर की गणना करने में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्यशील पूंजी प्लस शुद्ध स्थायी परिसंपत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटेंट और स्वत्वाधिकार सम्मिलित होते हैं। पेटेंट और स्वत्वाधिकार सम्मिलित होते हैं किसमें? अमूर्त परिसंपत्तियों के संवर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय लिमिटेड ने परिसंपत्तियों पर 20,000 के मूल्यह्रास प्रावधान 10,000 रुपये प्रारंभिक व्यय को बट्टे खाते में डालने पर और संयंत्र के एक भाग के विक्रय पर 5,000 रुपये मुनाफे के उपरांत 1,00,000 रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। अजय लिमिटेड की प्रचालन से निधि कितनी होगी? इसको सॉल्व करिए। निधि होगी, आंसर आपका आएगा 1,25,000 रुपये। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन खुद से पॉज करके सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर बाजार का मुख्य कार्य क्या है? शेयर बाजार का मुख्य कार्य है शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों के लिए सहायक बाजार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुपातों पर विचार कीजिए। अनुपात हैं साख निर्धारण अनुपात, पूंजी आवर्त अनुपात, विक्रय से अशुद्ध ऋणों का अनुपात, माल सूची आवर्त अनुपात। इसमें किसी प्रतिष्ठान की तरलता का परीक्षण करने के लिए उपर्युक्त अनुपातों में से कौन कौन से अधिक उपयुक्त कूट हैं? तो कौन से अधिक उपयुक्त है इन अनुपातों में से? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी पहला और चौथा, साख निर्धारण अनुपात और माल सूची आवर्त अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों पर विचार कीजिए। आंकड़े हैं स्वत्वाधिकार अनुपात 0.75, चालू अनुपात 2:1, सत्वाधिकार निधि 60,000 रुपीज, स्थिर परिसंपत्तियां 50,000 रुपये है। तो कार्यशील पूंजी की गणना होगी, सॉल्व करिए। कार्यशील पूंजी की गणना आपकी आनी चाहिए 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूल्यह्रास लेखाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है परिसंपत्ति की लागत को उसकी अनुमानित कार्यशीलता अवधि में बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बतानी है। तो बी जो है वो सही नहीं है। चालू देनदारी में वृद्धि इस्टू निधि का स्रोत, ये सही नहीं है। बाकी सारे सही हैं। कार्यशील पूंजी में वृद्धि इस्टू निधि का प्रयोग है। कार्यशील पूंजी में वृद्धि क्या है? निधि का प्रयोग है। शेयरों का निर्गमन है निधि का स्रोत। बोनस शेयरों का निर्गमन है निधि का स्रोत। लेकिन बी जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है प्रचलन हानि निधियों का स्रोत है, कार्यशील पूंजी में कमी निधियों का स्रोत है, स्थित परिसंपत्तियों में अभिवृद्धि निधियों का प्रयोग है और नई पूंजी प्रविष्टि करना निधियों का प्रयोग है। इसमें से बताना है कि निधि प्रवाह विवरण तैयार करते समय इनमें से कौन कौन से कथन लागू होते हैं। ऑप्शन सी 2 और 3 कथन लागू होते हैं, यानी कार्यशील पूंजी में कमी निधियों का स्रोत लागू होता है और स्थिर परिसंपत्तियों में अभिवृद्धि निधियों का प्रयोग लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को समामेलित करने के बाद एक कंपनी का चालू लाभ 70,000 रुपये सूचित हुआ। विनियोग के विक्रय पर हानि 10,000 रुपये, डिबेंचर के प्रतिशोधन पर प्रीमियम 1,500 रुपये, मशीनरी एवं संयंत्र पर मूल्यह्रास 20,000 रुपये, सुनाम एवं प्रारंभिक खर्चे बट्टे खाते डाले गए 30,000 रुपये, गैर चालू परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ 40,000 रुपये। तो प्रचालन से निधियों का निवल अंतः प्रवाह कितना होगा? इसको सॉल्व करिए पॉज करके। आंसर आपका आना चाहिए 91,500 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए प्रतिष्ठानें तैयार करती हैं। कौन सा विवरण है ये? ऑप्शन बी नगद प्रवाह विवरण एवं निधि प्रवाह विवरण। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ये कोष प्रवाह विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण एक समयावधि विशेष के दौरान क्रमशः कार्यशील पूंजी एवं रोकड़ का प्रवाह दिखाता है, जिससे वित्तीय स्थिति में परिवर्तन और उन परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी कारण दोनों का पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखाकरण में महत्वपूर्ण निर्धारित होती है। लेखाकरण में कौन सी? ऑप्शन बी इस जानकारी द्वारा कि क्या किसी विशिष्ट मद का वित्तीय विवरण पर सार्थक प्रभाव है, ये महत्वपूर्ण निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं उसको। महत्वपूर्णता एक सापेक्षिक शब्द होता है और ये परिसंपत्तियों पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि किसी विशिष्ट मद का वित्तीय विवरणों पर सार्थक प्रभाव आनुपातिक दृष्टि उस मद विशेष की महत्वपूर्णता को स्पष्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखाकरण एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? आय और लागत के सुमेलन की प्रक्रिया है। आय और व्यय के सुमेलन की अवधारणा के तहत किसी वित्तीय वर्ष का लाभ हानि सही परिकलित करने हेतु उस वित्तीय वर्ष के समस्त आय और व्यय लागतों का सुमेलन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाओं पर जो लेखाकरण सूचना प्रणाली से जुड़ी है उस पर विचार कीजिए। तो इसमें बताइए सही क्रम कौन सा होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सही क्रम होगा पहले फोर्थ लेखाकरण आंकड़ों का संग्रह है, लेखाकरण सारण की तैयारी है, उसके बाद लेखाकरण सूचना प्रतिवेदना की तैयारी है और लास्ट होगा लेखाकरण सूचना का संचार है। 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आधारभूत मान्यताओं पर विचार कीजिए। ये आधार मान्यता है दूरदर्शिता, चालू प्रतिष्ठान, प्रोद्भवन, एकरूपता। लेखाकरण मानक 1 के अनुसार इनमें से कौन कौन सी मान्यताएं विवरणों को तैयार करते समय ध्यान में रखी जाती है? कौन कौन सी मान्यताएं ध्यान में रखी जाती है? ऑप्शन डी दूसरा यानी चालू प्रतिष्ठान, प्रोद्भवन और एकरूपता। इन मान्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसमें से सही आपको बतानी है। ऑप्शन बी सही है। शेयर एवं डिवेंचर के निर्गमन की तथा ऋण लेने की लागतें जैसे कि कानूनी व्यय एवं हामीदारी कमीशन पूंजीगत व्यय है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी की इक्विटी का अंतिम शेष 21,000 रुपये है। वर्ष के दौरान स्वामी ने 6,000 रुपये अंशदान दिया और 4,000 रुपये आहरित किया। यदि फर्म की शुद्ध आय वर्ष के लिए 8,000 रुपये थी तो वर्ष के प्रारंभ में स्वामी की इक्विटी क्या थी? सॉल्व करिए, इसको आंसर करिए। आपका आंसर आना चाहिए 11,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेनदारी लेखी खाता का अंतिम शेष 12,000 रुपये था। इस अवधि में ग्राहकों को दी गई सेवाओं के बिलों की राशि 21,500 रुपये थी और ग्राहकों से 23,600 रुपये की वसूली हुई। तो लेनदारी लेखी का प्रारंभिक शेष क्या था? सॉल्व करिए इसको, आंसर नोट कर लीजिए। आंसर आपका आना चाहिए 14,100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय है? कौन सा पूंजीगत व्यय है? निर्माण कार्य की अवधि में ऋणों का ब्याज, ये पूंजीगत व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी ने 10 लाख रुपए के 14% डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर निर्गत किए। दिया गया बट्टा लेखा पुस्तकों में दिया जाएगा। किस लेखा पुस्तकों में दिया जाएगा ये बट्टा? पूंजी हानि के रूप में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भवन जिसका पुस्तकीय मूल्य 30,000 रुपये था 45,000 रुपये में बेचा गया। भवन की बिक्री पर हुए लाभ को लाभ हानि खाते में अंतरित करके शुद्ध लाभ को इस प्रकार 1,70,000 रुपये कर दिया गया। प्रचालन से निधि होगी, कितनी की निधि होगी? सही जवाब होगा 1,55,000 रुपये। सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 1,55,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म के शेष परीक्षण पत्र में निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं, लिखे गए हैं। कौन कौन से विवरण लिए गए हैं? विवरण है ये डेबिट रुपए है और ये क्रेडिट है। विवरण है, विविध देनदार डेबिट 50,000, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, अशुद्ध ऋण डेबिट रुपए 3,000 रुपये और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान क्रेडिट रुपए है 5,000 रुपये। तो इसमें अतिरिक्त सूचनाएं हैं। अतिरिक्त अशुद्ध ऋण 3,000 रुपये, देनदारों पर 10% की दर से अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान करें। लाभ हानि लेखा में दर्शाई जाने वाली अशुद्ध ऋणों की निबल राशि होगी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 5,700 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वित्तीय संस्था में अनिष्पादक परिसंपत्ति से आशय ऐसी परिसंपत्ति से है जिस पर, सही जवाब होगा 2 या अधिक तिमाहियों से ब्याज बकाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर मांग राशि न मिलने के कारण 10 रुपये प्रत्येक के 100 शेयर जब्त किए। ये शेयर 9 रुपये प्रति शेयर की दर से निर्गत हुए थे, जिनमें से 2 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर और शेष 5 रुपये मांग पर देय थे। ये शेयर तब दूसरे शेयर धारक को 6 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर पुनर्निर्गमित किए गए। तो शेयरों के बट्टे पर पुनः निर्गमन के कारण जब्त किए गए शेयरों के लेखा में डेबिट होने वाली राशि कितनी होगी? कितनी राशि होगी? सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 300 रुपये राशि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस शेयर का निर्गमन यथा अनुरूप होना चाहिए। सही जवाब होगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट बनाना मुख्यतः सहायक होता है। सही जवाब है खातों में यदि कोई हो अशुद्धियां ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रारंभिक स्टॉक 2,45,000 रुपये, क्रय है ₹15 लाख, विक्रय है ₹17,40,000 और सकल लाभ दर बराबर होता है बिक्री माल की लागत, सकल लाभ दर बराबर बिक्री माल की लागत पर 20%, तब रहतिया कितना होगा? इसको निकालिए, सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 2,95,000। नेक्स्ट, सूची मिलान करनी है। पहली सूची ये मद है और ये मद किस में दर्ज करते हैं वो इस सूची में दिया गया है। इसको सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए आपका लपेटने की सामग्री है, लाभ तथा हानि खाता, मजदूरी तथा वेतन है, व्यापार खाता, पूर्वदत्त व्यय है, बैलेंस शीट और प्रारंभिक स्टॉक है आभासी संपत्तियां। ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। लपेटने की सामग्री है लाभ हानि खाता, मजदूरी तथा वेतन है व्यापार खाता, पूर्वदत्त व्यय ये किस में दर्ज की जाती है? ये दर्ज की जाती है बैलेंस शीट में और प्रारंभिक स्टॉक दर्ज की जाती है आभासी संपत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म की पूंजी ₹80,000 है, उद्योग में उचित प्रतिफल 7.5% है। यदि फर्म द्वारा गत 5 वर्षों में अर्जित लाभ ₹8,000 और 9,000 रुपये, 7,000 रुपये और 8,500 रुपये और 10,000 रुपये था, तो फर्म का अधिलाभ कितना होगा? इसको सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 2,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यह्रास की निरपेक्ष निधि पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन है मूल्यह्रास संपत्ति की वार्षिक ह्रास योग्य लागत से कम है। संपत्ति के कम होते हुए शेष के कारण ब्याज की राशि लगातार कम होती है। परिवर्तित होते हुए नियत मूल्य ह्रास के कारण वार्षिक शुद्ध भार लाभ और हानि खाते पर स्थित रहता है और संपत्ति खाते के माध्यम से आवधिक मूल्य ह्रास दर्ज किया जाता है। तो इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी पुस्तकों का संपूर्ण सेट नहीं रखता है और निम्नलिखित सूचना प्रदान करता है। तो वो सूचना है, उसने रुपए 10,000 से 1 जून 2000 को व्यापार आरंभ किया। उसने गत 6 महीने में 500 रुपये प्रति माह की दर से आहरण किया। वर्ष के दौरान उसने 2000 रुपये की और पूंजी व्यापार में लगाई। उसकी कुल परिसंपत्तियां 31 दिसंबर 2000 को रुपए 23,700 थी और उसके लेनदार उसी तिथि को 3,000 रुपये थे। तो अदत्त व्यय 31 दिसंबर 2000 को रुपए 500 थे। वर्ष में उसका शुद्ध लाभ कितना होगा? सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 11,200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स जो प्रत्येक 10 रुपये के 100 शेयरों का धारक है, 2 रुपये की अंतिम कॉल देने में असफल रहता है। निदेशकों ने सभी शेयरों का समर्पण कर लिया और बाद में 6 रुपये प्रति शेयर की दर से 50 शेयरों का पुनः निर्गमन किया। राशि पूंजी आरक्षित लेखा में स्थानांतरित की जानी चाहिए। की जाने वाली राशि कितनी होगी? राशि जो है वो पूंजी आरक्षित लेखा में स्थानांतरित की जाने वाली राशि होगी। सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिमिटेड कंपनी 3,000 15% डिवेंचर प्रत्येक 100 रुपये के 7.5% बट्टे पर निर्गमित करता है, जो कि 5 वर्ष के अंत में 5% प्रीमियम पर देय है। डिवेंचर निर्गमन पर हानि कितनी होगी? सॉल्व करिए, हानि होगी 37,500 रुपये। आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी 37,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ एवं हानि खाते से निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाई गई है। तो सकल लाभ है 2 लाख, सकल लाभ सीमा है 20% और स्टॉक वेग है 4। यदि चालू वर्ष में विक्रय में 50% वृद्धि की आशा है तो अभिष्ट औसत माल कितना होगा? सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कंपनी का प्रति अर्जन रुपए 5 है और अन्य इसी प्रकार की कंपनियों का मूल्य अर्जन अनुपात 4 है तो कंपनी के शेयर का बाजार मूल्य कितना होगा? सॉल्व करिए, 20 रुपये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माल विक्रय लागत रुपए 1 लाख प्रति, प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य रुपए 20,000 प्रति और अंतिम रहतिया का मूल्य रुपए 80,000 है तो स्टॉक आवर्त अनुपात कितना होगा? आंसर होगा 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीएस का परिकलन किया गया है। सही जवाब होगा ईपीएस का परिकलन है ऑप्शन डी, ईएटी माइनस अधिमान लाभांश अपॉन इक्विटी के रूप में। नेक्स्ट, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। ईपीएस प्रति अंश व्यवसाय के लाभों से ब्याज कर एवं पिछले लाभांश के भुगतान होने के बाद उस पर समता अंशधारियों का अधिकार होता है, जिसे कि समता अंश पूंजी पर अर्जित लाभ कहा जाता है। तो ईपीएस होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ष में अर्जित लाभ 10,000 है, चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि तथा कमी क्रमशः 5,000 और 4,000 है तो प्रचालन से प्राप्त रोकड़ कितना होगा? सॉल्व करिए, 9,000 आना चाहिए, 9,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखाकरण नीतियों के प्रकटन की दशा में एक कंपनी द्वारा अंतिम खाते तैयार करते समय निम्नलिखित मूलभूत लेखांकन पूर्वधारणाओं को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है सारपूर्णता एवं लेखावधि, प्रचलित कंपनी एवं संगति, लेखाकरण का प्रेदवन आधार और अनुदारवाद एवं लेखावधि। तो इसमें से बताइए, इस कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने फर्नीचर के विक्रय पर होने वाला घाटा डेबिट किया जाएगा। आंसर होगा लाभ हानि खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ष के दौरान क्रय 60,000 रुपये के थे, विक्रय स्टॉक का शेष वर्ष के प्रारंभ व अंत में क्रमशः 12,000 रुपये और 9,000 रुपये है और बिक्री पर सकल लाभ 1/5 था, तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा वर्ष के लिए सकल लाभ का प्रतिनिधित्व करता है?
सही जवाब होगा 15,750 रुपये। ये देखिए सॉल्व किया गया है, प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया से सॉल्व करिए, 15,750 रुपये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। वे फर्म में सी को लाभ में 1/4 भाग देने के लिए प्रवेश कराते हैं, जो कि 12,000 रुपये की पूंजी लगाता है। इसलिए बी की समायोजित पूंजी होगी, कितनी होगी? 12,000 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी पर ब्याज संबंधी समायोजन प्रविष्टि करते समय हम जमा करेंगे, क्या जमा करेंगे? आंसर आप करिएगा खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी भागीदार लाभ और हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। वे नया भागीदार सी को प्रवेश देते हैं, जिसको लाभ में 1/5 भाग दिया जाता है। तो नया लाभ भाग अनुपात होगा, कितना होगा? 8:4:3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभांश का भुगतान सामान्यतः किया जाता है किसमें? चालू वर्ष के लाभों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 परिसंपत्तियां सामान्यतः स्थिति विवरण में दिखाई जाती है। तो ये है अग्रिम वेतन, कॉपीराइट, प्रारंभिक व्यय और खुले औजार। यदि स्थिति विवरण स्थायित्व के क्रम में लिखी जाए तो उनके प्रदर्शन का सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी, कॉपीराइट, खुले बाजार, अग्रिम वेतन और फिर प्रारंभिक व्यय, 2, 4, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी की स्थिति विवरण में निम्नलिखित चालू परिसंपत्तियों के मदों का सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम बताइए। आंसर होगा ऑप्शन डी, निवेश पर प्रोद्युत ब्याज, भंडार एवं स्पेयर पार्ट्स, भंडार एवं स्पेयर पार्ट्स, खुले बाजार, विक्रय स्टॉक, क्रियमाण कार्य और फिर हंसते रोकड़ बाकी। 2, 3, 4, 6, 7, 5, 1, 7, 5 फिर 1, सॉरी। निवेश पर प्रोद्युत ब्याज होगा, इसके बाद भंडार एवं स्पेयर पार्ट्स, खुले औजार, विक्रय स्टॉक, क्रियमाण कार्य, विविध देनदार और फिर हंसते रोकड़ बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिमिटेड कंपनी के स्थिति विवरण में प्रावधान शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए किए गए प्रावधानों का प्रकटन करना है। प्रस्तावित लाभांश में प्रावधायी निधि योजनाएं, पेंशन एवं अन्य कर्मचारी हितकारी योजनाएं और करारोपण। तो इनके प्रकटन का सही कालानुक्रम क्या होगा? ऑप्शन सी, करारोपण, फिर प्रस्तावित लाभांश, प्रावधायी निधि योजनाएं और फिर पेंशन एवं अन्य कर्मचारी हितकारी योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित का प्रकटन किया जाता है। ऑप्शन सी, देय बिल, विविध लेनदार, असमाप्त बट्टा और फिर अदावी लाभांश, 4th, 2nd, 3rd और फिर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी शेयर जब्त कर सकती है यदि अंशधारक निर्धारित समय में मांग की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। संचालक मंडल चार्ट अ के अंतर्निहित प्रावधानों के अधीन शेयर होल्डर के अंश को जब्त कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी की पुस्तकों में वित्तीय वर्ष के अंत में शेष दिखाए गए थे। क्या दिखाए गए थे? पूंजी प्रतिदान आरक्षित खाता 50,000 रुपये, अंश प्रीमियम खाता 10,000 रुपये, समान आरक्षित खाता 5,000 रुपये, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित 2,000 रुपये, लाभ हानि खाता यानी इनाम 10,000 रुपये। तो बोनस शेयर्स के वितरण के लिए उपलब्ध अधिकतम राशि कितनी होगी? सही जवाब होगा 57,000 रुपये, 57,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी ने 10 रुपये मूल्य के पूर्णतः आहूत शेयर, 3 रुपये आवंटन धन और 4 रुपये मांग धन के भुगतान न होने पर 30 शेयर का संपहरण किया। यदि इन शेयरों को कंपनी 8 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से पुनः प्रदत्त शेयर के रूप में पुनः निर्गमित करे तो पूंजी आरक्षित कोष में हस्तांतरणीय राशि कितनी होगी? सही जवाब होगा 30 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चालू अनुपात 3:2 है और चालू दायित्व 40,000 रुपये है, तब चालू परिसंपत्तियों की राशि क्या होगी? 60,000 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत स्तर के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सर्वाधिक प्रभावित होगा? कौन सा होगा? देनदार आवर्त अनुपात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चालू अनुपात घट जाएगा, तो इसमें से कौन सा सही होगा? खाता ऋण की उगाही से, व्यापारी लेनदार के भुगतान से, मशीनरी की नकदी क्रय से या फिर बैंक में नकदी जमा करने से। तो इसमें से जो आपका सही होगा ऑप्शन बी,
सेकंड और थर्ड व्यापारी लेनदार के अनुपात से, और मशीनरी के नकदी क्रय से चालू अनुपात घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखाकरण का सामाजिक आबंध है? कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सही कर निर्धारण में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेन देनों में से कौन सा एक चालू अनुपात में परिवर्तन ला सकता है? कौन सा ला सकता है? सही जवाब होगा व्यवसाय के लेनदार द्वारा लिखित विनिमय पत्र को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, बोनस शेयर बाजार मूल्य, ये सुमेलित नहीं है। बाकी कंपनी प्राधिकृत पूंजी है, शेयर अंकित मूल्य है, अधिमान शेयर नियत लाभांश है, लेकिन बोनस शेयर बाजार मूल्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आय व्यय लेखा में सम्मिलित किए जाते हैं? कौन से आय व्यय लेखा में सम्मिलित किए जाते हैं? ऑप्शन सी, सेकंड और थर्ड, उधार क्रय और पूर्वदत्त व्यय आय और लेखा में सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म के निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं। विवरण है अंतिम रहतिया 45,000 रुपये, अन्य चालू संपत्तियां 1,05,000 रुपये, चालू देयताएं 70,000 रुपये और बिक्री 3,20,000 रुपये। तो कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात कितना होगा? आंसर आपका 4:1 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म के लिए निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं। त्वरित अनुपात 1.5, चालू संपत्तियां 1,50,000 रुपये और चालू देयताएं 60,000 रुपये। तो स्टॉक का मूल्य कितना होगा? 60,000 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन की लागत 70,000 रुपये है, इसकी जीवन अवधि 10 वर्ष, जिसके बाद इसका संभावित वसूली मूल्य 5,000 रुपये है। सीधी रेखा ह्रास पद्धति पर आधारित प्रथम 4 वर्ष का ह्रास क्या होगा? 26,000 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भागीदारी की पूंजी वर्ष के अंत में 3 लाख रुपए थी। वर्ष के लिए उसके लाभ का हिस्सा 60,000 रुपये था और उसने वर्ष के दौरान 20,000 रुपये आहरित किया। वर्ष के प्रारंभ में उसकी पूंजी क्या थी? पूंजी होगी 2,60,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी 70 लाख रुपए का ऋण लेती है जिस पर उसे 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना है। कंपनी के कर से पूर्व निवेश पर प्रत्याय दर 25% है और शुद्ध अर्जन पर 60% कर दिया है। शेयर धारकों को इस ऋण से क्या उपलब्धि होती है? आंसर होगा 2,80,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी शेयर स्वामी की पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः एक इक्विटी अंशधारी होगा कंपनी की आय एवं संपत्ति पर अवशिष्ट दावा रखता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम खाते तैयार करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन बी, जनरल लेजर, शेष परीक्षण पत्र, लाभ हानि खाता और फिर तुलना पत्र। ये अनुक्रम जो है वो सही है अंतिम खाते तैयार करने से। नेक्स्ट, ए बी एवं सी बराबर के भागीदार हैं। परिसंपत्तियों की वसूली पर हानि को वितरित करने और सभी देयताओं के भुगतान के पश्चात उनके पूंजी खातों में निम्नलिखित शेष दर्शाया गया है। ए 10,000 रुपये जमा, बी 4,000 रुपये जमा और सी 14,000 रुपये नामे। तो फर्म के पास कितनी रोकड़ राशि है? कितनी राशि है? ऑप्शन सी 14,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए, समायोजित लाभ हानि प्रचालन से प्राप्त निधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुलन पत्र को तैयार करना, निधि प्रवाह विवरण को तैयार करना, शेष परीक्षण पत्र को तैयार करना, लाभ हानि खाते को तैयार करना। कालिक वित्तीय विवरण को तैयार करने में उपरोक्त का कालानुक्रम होगा। ऑप्शन बी, शेष परीक्षण पत्र को तैयार करना, लाभ हानि खाते को तैयार करना, तुलन पत्र को तैयार करना, उसके बाद निधि प्रवाह विवरण को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार मेसर्स ABC का तुलन पत्र नीचे दिया गया है। ये देनदारियां हैं, ये रुपए है, परिसंपत्तियां हैं और ये रुपए दी गई है। इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। त्वरित तरलता अनुपात कितना होगा? 1:2 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म के लिए आरंभिक रहतिया 32,000 रुपये है, अंतिम रहतिया 34,000 रुपये, बिक्री 4,40,000, सकल लाभ अनुपात व बिक्री पर 25%। फर्म का स्टॉक आवर्ती अनुपात क्या होगा? आंसर होना चाहिए 10.0। नेक्स्ट, किसी फर्म के विघटन पर पूंजी लेखा के शेष का अंतरण होता है। सही जवाब होगा बैंक खाते में। नेक्स्ट,
भारी विज्ञापन जिससे आगामी कई वर्षों तक लाभ मिलेंगे, पर उपगत व्यय निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का है? सही जवाब होगा आस्थगित संचालन व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भागीदार के निर्वित होने पर उसका ऋण खाता दिखाया जाएगा किसको? उसके स्वयं के ऋण खाते में। नेक्स्ट, लेखांकन सिद्धांतों को लागू करने के संदर्भ में एक रूपता का तात्पर्य इस तथ्य से है कि, सही जवाब होगा, लेखा पद्धतियां तथा कार्यविधियां वर्षानुवर्ष समान रूप में लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोद्भवन की संकल्पना के अनुसार एक संस्था की बैलेंस शीट में निम्नलिखित में से कौन सा मद एक परिसंपत्ति अथवा दायित्व के रूप में नहीं दिखाया जाएगा? सही जवाब होगा भुगतान किया जा चुका ब्याज जो कि अभी देय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ने 24,000 रुपये का माल लौटाया किंतु लेखाकार ने विक्रय वापसी खाते को 42,000 रुपये से क्रेडिट कराया। इस अशुद्धि को संशोधित करने के लिए सही होगा विक्रय वापसी खाते को 66,000 रुपये से डेबिट करना होगा। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। लेखाकार ने 24,000 के स्थान पर 42,000 रुपये का लेखा विक्रय वापसी खाते क्रेडिट किया गया। ऐसी त्रुटि को सुधार के लिए डेबिट साइड में दोनों राशि जोड़ करके 66,000 से डेबिट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन जिसका अविलिखित मूल्य 10,000 रुपये था 13,000 रुपये में बेची गई। ये प्राप्त राशि एक क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है और उसमें शामिल लाभ पूंजीगत संचय में अंतरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जीर्ण पुर्जे के प्रतिस्थापन पर व्यय किए गए कितने? 10,000 रुपये माने जाएंगे। ये है क्या? पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट, प्रारंभिक व्यय एक उदाहरण है किसका? पूंजीगत व्यय का। लेखा मानक AS2 के अनुसार माल का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? ऐतिहासिक लागत तथा बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो। नेक्स्ट, ABC कंपनी ने 3 महीनों में निम्नलिखित प्रकार से कैसेट क्रय किए हैं। ये महीना है जनवरी फरवरी मार्च 2003 में, ये उसकी मात्रा है, राशि है। जनवरी में 200 मात्रा में 20,000 रुपये, फरवरी मात्रा 1,000 60,000 की राशि है, मार्च में 800 96,000 रुपीज़। तो कंपनी ने 1600 कैसेट 100 रुपये प्रति कैसेट की दर से बेच दिए। यदि भारित औसत पद्धति की लागत प्रवाह कल्पना का उपयोग किया जाए तो अंतिम स्टॉक का मूल्य क्या होगा? सही जवाब होगा 35,200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी पर ब्याज के लिए समायोजन प्रविष्टि करते समय जो खाता क्रेडिट होगा वो खाता कौन सा है? पूंजीगत खाता है। पूंजी पर ब्याज का निम्न समायोजन होगा: इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इस पर ब्याज PSL के डेबिट रिकॉर्ड पक्ष में और बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में जोड़ करके लिखते हैं। नेक्स्ट, अब्दुल ट्रेजर्स की पुस्तकों में निम्नलिखित ब्यौरा है। ये ब्यौरा है, इसको पॉज करके देखिए। बिके हुए माल की लागत कितनी होगी? आंसर होना चाहिए 1,12,000 रुपये। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेखा वर्ष में एक उधार क्रय किया गया जिससे कि पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं किया गया किंतु वो अंतिम स्टॉक में शामिल है। इसे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लेनदारों के खाते में जमा किया जाएगा, अंतिम स्टॉक में से घटा दिया जाएगा और आरंभिक स्टॉक में जमा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची है, इसको मिलान करनी है। फर्स्ट है, ये सूची बैलेंस शीट के मध्य है और ये बैलेंस शीट के शीर्षक है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियां क्या है? इसमें बैलेंस शीट में शीर्षक है ये तरल परिसंपत्तियां, व्यापारी स्टॉक चालू परिसंपत्तियां हैं, अदावी लाभांश चालू देयताएं हैं और प्रस्ताव लाभांश प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत लेखा परीक्षण का उपयोग होता है किसमें? जहां वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद लेखों का प्रस्तुतिकरण किया जाना हो तथा जहां पे लेखा विवरण प्रबंधकों की प्रत्येक मास अथवा तिमाही के बाद प्रस्तुत की जाने हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सूची ये है, सूची इसको मिलान करनी है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माल सूची है, चालू परिसंपत्तियां, प्रतिधारिता उपार्जन है, शेयरधारियों की इक्विटी, स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के सूचीयन की फीस है, कृत्रिम परिसंपत्ति, प्लांट व मशीनरी है, स्थायी परिसंपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेखांकन परीक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बतानी है। ऑप्शन बी सही नहीं है। जब नैतिकता जांच की जाए तो प्रत्ययन अनावश्यक माना जाता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, एक लेखा वर्ष के लिए एक विशिष्ट फर्म ने निम्नलिखित आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। चालू अनुपात 2.5:1, तरल अनुपात 1.5:1 और निवल कार्यशील पूंजी 6 लाख रुपीज। फर्म की चालू परिसंपत्तियां तथा देयताएं क्रमशः हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। नेक्स्ट, जब शेयर जब्त किए जाते हैं तो शेयर पूंजी खाता डेबिट किया जाता है, किसमें? मांगी गई राशि से। नेक्स्ट, एक्सको लिमिटेड की पुस्तकों में निम्नलिखित जनरल प्रविष्टि दी गई है। बैंक खाता, ये डेबिट रिकॉर्ड है, ये क्रेडिट रिकॉर्ड है रुपीस। बैंक खाता 96,000 डेबिट है, ये सारे डेबिट ही हैं। ऋण पत्र खाते में निर्गमन हानि 10,000। 8% ऋण पत्र खाता 1 लाख। ऋण पत्र खाते में मोचन पर 6,000। ऋण पत्रों का निर्गमन किस पर किया गया? सही जवाब होगा 4% बट्टे पर, 4% डिस्काउंट पर। नेक्स्ट, एक कंपनी डिविडेंड दे सकती है, उपर्युक्त तीनों में से दे सकती है। कंपनी के उस वर्ष के लाभ में से जिसके लिए डिविडेंड दिया गया है, गत वित्तीय वर्ष के अवितरित लाभों में से, और संबद्ध सरकार द्वारा दी गई गारंटी के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा डिविडेंड के भुगतान के लिए दी गई राशि में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिमिटेड कंपनी ने 1 लाख रुपए के मोचनीय पूर्वाधिकार शेयरों का शोधन करना है, जिसके लिए कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर वाले 3,000 इक्विटी शेयर 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए हैं। पूंजी शोधन संचय खाते को अंतरित की जाने वाली राशि कितनी होगी? 70,000 रुपए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संस्था की तरलता की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन से अनुपात उपयोगी हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साख निर्धारण अनुपात तरलता अनुपात में, और अशुद्ध ऋणों का विक्रय पर अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी का प्रति शेयर लाभांश 2 रुपए, प्रति शेयर अर्जन 5 रुपए और बाजार मूल्य 25 रुपए, बाजार मूल्य 25 रुपए, तो प्राप्ति क्या होगी? प्राप्ति 8% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैलेंस शीट से निम्नलिखित राशियां ली गई हैं, ये राशियां हैं, तो इस स्थिति में ऋण इक्विटी अनुपात क्या होगा? सॉल्व करिए, अनुपात आना चाहिए ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, ये सूची है, फर्स्ट सूची, लेखा परीक्षण के ये प्रकार हैं और ये इसके लक्षण हैं। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौथा। सतत लेखा परीक्षण है, इसके किसके लक्षण हैं? ऐसा परीक्षण कार्य जो कि लेन देनों के रिकॉर्ड के लिए जाने के किए ऐसा लेखा परीक्षण कार्य जो कि लेन देनों के रिकॉर्ड किए जाने के लगभग साथ साथ किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षण विशेष स्टॉक द्वारा व्यवसाय की क्रियाओं तथा रिकॉर्डों की सतत समीक्षा है। अनियत लेखा परीक्षण ऐसा लेखा परीक्षण जो कि सांविधिक नहीं है। आविधिक लेखा परीक्षण ऐसा लेखा परीक्षण जो कि विशेष रूप से छोटी संस्थाओं के लिए सुविधाजनक तथा उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांस्कृतिक क्लब में उसके प्राप्ति तथा भुगतान खाते के अनुसार एक विशेष लेखा अवधि में प्राप्त चंदे की राशि 57,360 रुपीज़ है। प्राप्य चंदे मतलब आरंभिक और अंतिम की राशियां 4,800 रुपये है और 6,000 है, तथा अग्रिम प्राप्ति चंदे आरंभिक और अंतिम की राशियां क्रमशः 3,600 और 2,160 रुपये है। वो राशि जो आय और व्यय खाते में क्रेडिट की जाएंगी वो है 60,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्ति तथा भुगतान खाते में जो लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो है, सही जवाब होगा चालू वर्ष, आने वाले वर्ष तथा पिछले वर्ष से संबंधित सभी प्राप्तियां और भुगतान। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। पूंजीगत एवं आयगत दोनों प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा किया जाता है। इसमें चालू वर्ष, गत वर्ष तथा आगामी वर्ष के सभी वर्षों का लेखा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x और y2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वे लाभ 1/4 के भाग के लिए z को अपने
फर्म में शामिल करते हैं, जिसके लिए 12,000 रुपये अपनी पूंजी के रूप में लाता है। साझेदार नए लाभ विभाजन अनुपात में अपनी पूंजी की राशियां रखने का निर्णय करते हैं। फलस्वरूप वाई की समायोजित पूंजी कितनी होगी? 12,000 आनी चाहिए आंसर। नेक्स्ट, जब एक आवक साझेदार अपना हिस्सा किसी एक वर्तमान साझेदार से खरीदता है तो फर्म की कुल परिसंपत्ति में परिवर्तन साझेदारों के नए लाभ विभाजन के अनुपात पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय सुनाम को अपलिखित करना हो तो शेष साझेदारों की पूंजी खातों को डेबिट किया जाएगा। सही जवाब होगा नए लाभ विभाजन अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची मिलान करनी है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। साझेदारों के चालू खाते होंगे, साझेदारों की स्थायी पूंजी, सुनाम खाता है, साझेदारों का प्रवेश, साझेदारों के आहरण खाते हैं, एक साझेदार द्वारा अपने उपयोग के लिए माल ले जाना, और नकदीकरण खाता है साझेदारी का विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है इसको भी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 2143। प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां तथा भुगतान रोकड़ है, आय तथा व्यय खाता आय है, डिविडेंड समकारी व्यय देयता है, और अग्रिम चंदा खाता सामान्य संचय है। 2143 सॉरी, डिविडेंड समकारी संचय सामान्य संचय है और अग्रिम चंदा खाता देयता है। 2134। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदड़िया प्रचालक है? मंदड़िया प्रचालक है। सही जवाब होगा एक निवेशक जो कि इस आशा से प्रतिभूतियों का विक्रय करता है कि वो बाद में कम मूल्य पर उनका पुनर्क्रय कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश के भुगतान या घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी लेखा टिप्पणी वैध नहीं है? सही जवाब होगा गत वर्ष में हुई हानियों का समंजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक पंजीकृत कंपनी को निम्नलिखित में से कौन से लेख तथा विवरण कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल करने और शेयरधारियों की मंजूरी के लिए तैयार करने पड़ते हैं? सही जवाब होगा लाभ हानि खाता तथा बैलेंस शीट। नेक्स्ट, सूची मिलान करनी है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अनिश्चित देयता है, अनुमानित दायित्व, मूर्त परिसंपत्तियों का समापन है, परिशोधन, बैलेंस शीट में सभी मूल्यांकनों का आधार है, रूढ़िवादिता की परिपाटी, और लेखाकरण मानक AS 8 है, शोध एवं विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी के बैलेंस शीट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये सदा फर्म, कंपनी अथवा व्यवसाय के दृष्टिकोण से तैयार की जाती है, स्वामियों, लेनदारों, निदेशकों अथवा कर्मचारियों के दृष्टिकोण से नहीं। व्यवसाय तथा इसके स्वामियों के वित्तीय संबंध को पूंजी, रिजर्व तथा अवितरित लाभ की राशि में दिखाया जाता है, और ये सदा एक विशिष्ट अवधि से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इस्पात विनिर्माणी फर्म को उसके डिजाइन इंजीनियर द्वारा एक मित्र पक्ष को प्रदान की गई सेवाओं के उपलक्ष्य में कुछ आय प्राप्त होती है, तो इसका लाभ फर्म के लाभ हानि खाते में किस प्रकार किया जाएगा? सही जवाब होगा गैर प्रचालन आय के रूप में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित समायोजन प्रविष्टियों पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त समायोजन प्रविष्टियों में से कौन सा सही है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी पहला, अदत्त व्यय, ये व्यय खाता डेबिट अदत्त व्यय खाता को, और चौथा अग्रिम प्राप्य खाता, अग्रिम प्राप्त खाता, ये आय खाता डेबिट पूर्वदत्त आय खाता को। नेक्स्ट, 2003-04 वर्ष में एक्स क्लब के सदस्यों से शुल्क के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। इसमें शुल्क आय है 28,000 रुपये, वर्ष के अंत में अदत्त शुल्क 1,160, वर्ष के आरंभ में अदत्त शुल्क 360 और अग्रिम प्राप्त शुल्क 660। वर्ष 2003-04 में क्लब की शुल्क से प्राप्त राशि क्या होगी? 27,840 रुपये होगी। एक्स लिमिटेड ने 1,009% प्रति 100 रुपये के अधिमान शेयर 10% के प्रीमियम पर निर्गमित किया, जो कि 5 वर्ष बाद सम मूल्य पर मोचनीय है। कंपनी की अधिमान पूंजी की लागत कितनी होगी? आंसर आप खुद से बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेसर्स एबीसी लिमिटेड ने 10 रुपये प्रति शेयर वाले 20 शेयर जब्त किए जिन पर 8 रुपये प्रति शेयर मांगे गए थे और जिन पर एक्स ने आवेदन तथा आवंटन राशियों के क्रमशः 2 रुपये तथा 3 रुपये प्रति शेयर भुगतान किए थे। ये शेयर 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से वाई को पूर्णदत्त रूप में पुनः निर्गमित किए गए। शेयरों के पुनः निर्गमन से पूर्व शेयर जब्ती खाते में कितना शेष था? आंसर आएगा 60 रुपये। सॉल्व करिए इसको खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोधनीय पूर्वाधिकार शेयरों को शोधन किया जा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ की राशि में से और सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि में से। इसमें आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट निर्देश है, आगामी प्रश्नांशों में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन और दूसरे कारण कहा गया है। आपके दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है और निर्णय करना है कि क्या कथन ए और आर पृथक पृथक सही है, ऐसा है तो क्या कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण है। इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए गए कूटों में बतानी है। तो ये कूट है, कथन है, ए अवयस्क का अन्य सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी के लाभांशों के लिए भागीदार बनाया जा सकता है। कारण दे रहा है कि उसका दायित्व केवल फर्म के लाभ और संपत्ति में उसके अंश तक सीमित है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखाकरण में व्यवसाय एवं स्वामी के बीच अंतर किया जाता है। कारण दे रहा है कि लेखाकरण संकल्पनाएं वस्तुपरकता पर आधारित होती है, व्यक्ति परकता पर नहीं। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, एक संयुक्त पूंजी में कथन कह रहा है कि एक संयुक्त पूंजी कंपनी में अंशधारियों के अधिकार अत्यंत सीमित होते हैं और इसका कारण दे रहा है कि कंपनी का व्यक्तित्व उसे संगठित करने वाले मानव महासमूह से पृथक एवं भिन्न होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ए गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है वित्तीय उत्तोलन यानी लिवरेज तभी लाभदायक है जब अर्जन की दर ऋण की लागत से अधिक होता है। कारण दे रहा है कि ऋण इक्विटी अनुपात व्यवसाय का अल्पावधि वित्तीय स्वास्थ्य बताता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेखाकरण सिद्धांत है कि लेखाओं के अपेक्षाकृत छोटे मद और मूल्यों की उपेक्षा कर दी जानी चाहिए। इसका कारण दे रहा है कि छोटे मदों के लंबी अवधि में विनिधान के प्रयासों की लागत इस कार्य से प्राप्त लाभ का औचित्य नहीं ठहराते हैं और ऐसी मदों की लागत को उस अवधि के खर्च समझा जाता है जिनमें वे प्राप्ति किए जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है प्रबंधक लेखाकरण प्रबंधक वर्ग को निर्णयन के लिए सूचना प्रदान करता है। कारण दे रहा है कि प्रबंधन लेखाकरण लागत लेखांकन की एक शाखाएं हैं। इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, मूल्यह्रास की मूल्यह्रास की घटता शेष प्रणाली के अंतर्गत मूल्यह्रास प्रभार सभी आगामी वर्षों में वर्ष दर घटता जाता है। कारण दे रहा है कि घटता शेष प्रणाली के अंतर्गत दर प्रतिशत जिस पर मूल्यह्रास बट्टे खाते में डाला जाता है वर्ष दर वर्ष घटता जाता है। सही जवाब होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है पूंजीगत व्यय की किसी भी मद को व्यापार और लाभ हानि लेखा अथवा किसी अन्य प्रकार के राजस्व लेखाओं में स्थान प्राप्त नहीं है। इसका कारण दे रहा है कि पूंजीगत व्यय में वो व्यय शामिल होता है जिसके हित लाभ का उपभोग एक लेखाकरण अवधि में पूर्ण रूप से नहीं होता बल्कि अनेक अवधियों में फैला होता है। इसमें कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल अनेक कंपनियां अपने तुलन पत्र परंपरागत समस्तर विधि की बजाय ऊर्ध्वा स्तर विधि में तैयार करती है। कारण दे रहा है कंपनी अधिनियम 1956 की छठी अनुसूची का चतुर्थ भाग दोनों ही विधियों की अनुज्ञा देता है। इसमें कथन और कारण दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शेयरों का यथानुपात आवंटन होता है तो अधिशेष आवेदन राशि को शेयर आवंटन लेखा में अंतरित किया जाता है। कारण दे रहा है कि कंपनी को इस प्रकार के अधिशेष आवेदन राशि पर कोई भी ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कथन और कारण दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यापार तथा लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बनाते समय यदि हम अपने समायोजनों का जो कि तलपट के बाहर दिए गए हैं उसका सीधा लेखा करें तो उन्हें अंतिम लेखों में 2 स्थानों पर दिखाना होता है। कारण दे रहा है समायोजन मिलान सिद्धांत के अनुपालन करने के लिए। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू अनुपात फर्म के अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान करने की क्षमता दर्शाता है। इसका कारण दे रहा है कि माल मूल्यांकन के लिए चालू अनुपात का भी उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। आर इसका ना सही स्पष्टीकरण कर रहा है और ना ही सही है। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। पूरे 300 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपके लिए ये सेशन, ये एमसीक्यूज़ यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल है तो इसको लाइक करें, शेयर करिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।